एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नए कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। देखेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आज आपके बारे में। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इंट्यूशन के बेस पर होगा और ऑल साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी उतनी चीज़ें रखें, जो नहीं कर रही है आप फील हो जाता, समझ में आ जाता है कि आपकी रीडिंग है या नहीं है, तो आप लगे तो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ये रीडिंग मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। टाइमलेस है, कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। मैं कैंडल लाइट करती हूँ। इस कैंडल के फ्लेम पर ध्यान लगाएं और फिर रीडिंग देखना स्टार्ट करें। एनर्जेटिकली कनेक्ट हो जाइए। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। बहुत स्लो है ये व्यक्ति, बहुत स्लो है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे बार बार पुरानी चीज़ों में खोते जा रहे हैं। आज बार बार पुरानी दिन इनको याद आ रहे हैं, पुरानी मुलाकातें इनको याद आ रही हैं, आप दोनों का मिलना इनको आज बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। लेकिन इस वक्त सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, कांटेक्ट नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। एक बात बता दूं आपको, आपके पार्टनर सिर्फ आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं, आपके साथ ही उनको सुकून मिलता है, फैमिली लाइक फील होता है, होम लाइक फील होता है। यहाँ पे घर भी बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो लेकिन आप लोग अभी सेपरेशन में हो, फैमिली की वजह से हो सकता है या अदर थर्ड सिचुएशंस की वजह से हो सकता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपके साथ ही कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। अच्छा, ये स्कॉर्पियो साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कर्क राशि के भी हो सकते हैं, कैंसर साइन। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप उनसे दूरी बना रहे हो, आप उनसे डिस्टेंस बना रहे हो। हाँ, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उनसे बात करने में, या तो आपने इनको हो सकता है कि रिसेंटली ब्लॉक किया है, या आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको कांटेक्ट किया था बट आपने कॉल पिक नहीं किया या अच्छे से बात नहीं की है। आपके पार्टनर ये चीज़ समझ चुके हैं कि अब आप उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं रखते हो, आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है। अब आप अपनी लाइफ में बिजी हो और एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो मीन्स कि अब आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर ना करे, ये इंसान आपके लाइफ में ना आए, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को फील हो रहा है और ये आपको इस वजह से स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये इनको जानना है कि सच में आपके लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या क्या रीज़न है। क्योंकि देखो, एक टाइम पर जब इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई थी, नया नया रिश्ता था, तो इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आपको ब्लॉक किया, नो कांटेक्ट सिचुएशन दिया। तो इनको लग रहा है कि अब आप इनको अगर इग्नोर कर रहे हो तो ये थर्ड पार्टी की वजह से ही कर रहे हो, या तो किसी ने आपको ये चीज़ सिखाई है। तुला राशि, जेमिनी साइन, कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन, एरीज, मेष राशि। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा उनको लेकर नेगेटिविटी भर गई और दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है।
उनको लगता है कि वो कितना भी इस नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर ने एक्चुअली आपके साथ की है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या आपको धोखा देना। आपको हो सकता है कि गोस्ट करके भी ये व्यक्ति गए हो। गोस्टिंग की भी एनर्जी यहाँ पे कुछ लोगों की दिख रही है कि एकदम से बात करना इन्होंने बंद कर दिया। सब चीज़ें बढ़िया चल रही थी, ठीक चल रही थी, नॉर्मल चल रही थी, लेकिन एकदम से सेपरेशन हो गया, एकदम से बात करना इन्होंने आपसे बंद कर दिया। यहाँ पे हाफ मून भी दिखाई दे रहा है, हाफ मून की एनर्जी यहाँ पे दिख रही। जैसे जैसे मून के शेप आते हैं ना, वैसे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि आपके पार्टनर की वैसे वैसे इमोशंस चेंज हो रहे हैं, इमोशंस बदल रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, तो कभी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के इमोशंस को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी न्यू मून, फुल मून आता है, तब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका असर होता है, इसका इफेक्ट होता है। आपके पार्टनर मून ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर इमोशंस है। ये आज भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वही है कि कन्फेशंस नहीं है इस वक्त। कन्फेस वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन छुप छुप के स्टॉक करना, आपको देखना, बिना बात किए, बिना किसी क्लैरिटी के ये अनुमान लगाना कि आप किसी के साथ हो, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी हो सकता है कि आप लोग कहीं साथ में काम करते हो क्या। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कभी, मतलब थोड़े टाइम पहले इन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, किसी के साथ इन्होंने आपको देखा है। उस चीज़ से हो सकता है कि इनको लगता है कि आप किसी के साथ हो, या हो सकता है कि आजकल आप दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही उठना बैठना कर रहे हो, मिलना जुलना आपका हो रहा है। और ये भी चीज़ हो सकता है कि या तो इनका कोई दोस्त, इनका कोई फ्रेंड आपके ऊपर नज़र रखता है और उनको इन्फॉर्मेशन देता है। ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है। ये इंसान और आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। एक दूसरे को मिरर कर रहे हो आप दोनों, मिररिंग एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर ही आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपके देखो, स्टॉक ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पे जाके उनको चेक कर रहे हो, उसको ही स्टॉक बोला जाएगा। उनकी डीपी चेक कर रहे हो, उसको ही स्टॉक बोला जाएगा। दिमाग में वो चल रहे हैं, कब आएंगे नहीं आएंगे, तो ये भी एक तरह से मेंटली स्टॉक इसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि अब आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है, उनकी ज़िंदगी पर छोड़ दिया है। एस अल्फ़ाबेट यहाँ पे एस, डी, ये अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ये चीज़ तो मानते हैं कि आप बहुत प्योर सोल हो, प्योर हार्टेड पर्सन हो। आपके दिल में कोई मैल नहीं है, चाहे आप कितना भी गुस्सा करते हो, कितना भी आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, बट आप बहुत साफ दिल के इंसान हो। आपको कोई भी पढ़ सकता है, आपको कोई भी समझ सकता है, और आपके पार्टनर ने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, जिसकी वजह से इन्होंने एक टाइम पर आपको फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन इतने टाइम से नो कांटेक्ट होने की वजह से, डिस्कनेक्ट होने की वजह से, अभी जो आप कर रहे हो ना, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। तो उनको एक टाइम पे ऐसा लगता था कि उन्होंने आपको जान लिया है, पढ़ लिया है, लेकिन अभी आप बहुत मिस्टीरियस बन चुके हो। इनको आप मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो, और आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मिस्टीरियस बनने का रीज़न आखिर क्या है। मिक्स सिग्नल्स भी आपके पार्टनर हो सकता है कि आपको दे रहे हो, गौर करना ज़रूर। इनडायरेक्ट वे में आपको किसी तरीके का मिक्स सिग्नल दे रहे हैं आपके पार्टनर। जुलाई मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है गाइस, क्लेम ज़रूर करना।
आपके पार्टनर इस कनेक्शन में जो इन्होंने अधूरा छोड़ा है ना, लाइक अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, अपनी तरफ से इनपुट डालना, चीज़ों को बेहतर करना, अच्छा करना, वो चाहते हैं कि वो चीज़ें ना ठीक करें। उसके बाद चाहे आप दोनों के बीच में बात बने या ना बने, लेकिन वो चाहते हैं, उनको ये चीज़ ना गिल्ट फील होता है, उनको लगता है कि उन्होंने कसर छोड़ी, उन्होंने कमी छोड़ी है, स्पेस दिया है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब हुआ। और देखो, आपके पार्टनर को अगर आप उनको आज इग्नोर कर रहे हो या आप आज उनसे दूर हो, तो उनको पता है कि इसका रीज़न क्या है, क्यों आप उनसे दूर हो, क्यों आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। इसीलिए उनको लगता है कि उनको वो जो एफर्ट्स इन्होंने अब तक डाली नहीं है और जो आपको उम्मीद थी, एक्सपेक्ट था कि ये इंसान वो चीज़ें करे, ये व्यक्ति वो चीज़ें करेंगे आपके लिए। वो चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया है आपके लिए, चाहे फैमिली को मनाना हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपकी एक्सपेक्टेशन रहे हो, कमिटमेंट हो या अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना हो, जहाँ पर इनको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर लैक किया, वहाँ पर ये एफर्ट्स डालना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं अपने टास्क को। चाहे उसके बाद परिणाम आपकी तरफ से कुछ भी हो, आप उनको माफ़ करो ना करो, आप दोनों के बीच में रिश्ते बेहतर हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन इनको तब तक गिल्ट रहेगा जब तक ये खुद एफर्ट्स आपके लिए नहीं डालते हैं, ये खुद आपके लिए कुछ चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, ये अपने आप को ना तसल्ली नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है ना कि गलती किसकी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो सके होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को हो सकता है कि एक टाइम पर फाइनेंशियली मदद भी आपने की हो, या इन्होंने आपसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प एक टाइम पर लिया हो। एक बड़ा अमाउंट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, बड़ा अमाउंट आपने उनको दिया है, छोटे मोटे पैसे नहीं। लियो एंड साजिटेरियस, लियो साजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है। आपके पार्टनर को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप उनके बिना रह कैसे पा रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग है कि आप उनको इतने टाइम से कांटेक्ट किए बिना कैसे रह रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग अपने आपके पार्टनर आप दोनों आसपास ही रहते हो। अगेन गाइस, सबके लिए नहीं है, कलेक्टिव है, जिसकी एनर्जी पिक हुई उसकी बता रही हूँ मैं। आप लोग आसपास ही रहते हो, लेकिन बात नहीं होती है, देखते हैं एक दूसरे को, लेकिन आप अगर देखो या ना देखो, ये व्यक्ति आपको देखते हैं। और पास नहीं रहते हो तो वैसे ही ये सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग करते हैं। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर के अंदर ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में है ना, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो उसको लेकर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं। जो भी इनके लाइफ में इस वक्त है उसके ऊपर ये व्यक्ति ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे चांसेस है कि आपके जो पार्टनर है वो मैरिड हो सकते हैं, इनके स्पाउस हस्बैंड या वाइफ हो सकती हैं थर्ड पार्टी के रूप में, और कुछ लोगों के लिए फैमिली भी हो सकती हैं। घर भी दिख रहा है, तो हो सकता है कि फैमिली है या रिलीजियस इशू है, कुछ इस तरह के इश्यूज आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे दिख रहा है। नवंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नवंबर, 5 मई, 15 तारीख,
कैप्रिकॉर्न साइन भी आपकी पार्टनर की हो सकती है, मकर राशि की ये हो सकते हैं। एक टाइम पर आपके पार्टनर बहुत सेल्फिश थे, बिल्कुल एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। पास्ट में इनकी तरफ से मैं अगर परसेंटेज की बात करूं, अगर आप 100 में से दोनों पे डिवाइड करते हैं तो आप 90 दे रहे थे, ये 10% दे रहे थे। इतने ही एफर्ट्स आपके पार्टनर की साइड से दिख रहा है। इस वजह से ही उनको लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला है, इस वजह से ही उनको लगता है कि उनके तरफ से कमी रही है और उस चीज़ को इनको पूरा करना है। आपके पार्टनर को स्पेस नहीं मिल रहा है। स्पेस नहीं मिल रहा मतलब इनको रास्ते नहीं दिख रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि थर्ड पार्टी किस कोई सिचुएशन है उनकी लाइफ में, वहाँ पे कमिटेड हो गए हो, कमिटमेंट दे दिया हो, या ऐसी सिचुएशन बन गई है कि वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो फंसते जा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ या थर्ड सिचुएशन के साथ या फैमिली के साथ। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि देखो, आपके पार्टनर आपके बारे में ना इतना तो जानते हैं कि अगर आप राज़ी नहीं हो ना तो आपकी फैमिली आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करेगी। लेकिन हाँ, आपके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, ये भी चीज़ आपके पार्टनर सोचते हैं कि अब आपके ऊपर आपकी फैमिली भी प्रेशर बना रही है, या हो सकता है कि अब आप चाहते हो कि अब आप सेटल हो जाओ, आप शादी कर लो। कब तक आप इंतज़ार करोगे जो उस व्यक्ति का जो आपके लिए कभी उसने स्टैंड ही नहीं लिया है। क्या ये व्यक्ति एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स की तरफ? हाँ, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, लेकिन स्लो है इनका एक्शन। इनका एक्शन स्लो है, बहुत स्लो है एक्शन। क्या कमिटमेंट देंगे मेरे व्यूअर्स को? कमिटमेंट की भी बात करती हो तो स्लो हो जा रहा है। कमिटमेंट देंगे, बहुत सोच समझ के देंगे, स्लो है बहुत ज़्यादा। क्या बात करना चाहते हैं? बात तो करना चाहते हैं, बिल्कुल बात करना चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर खुद ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में कांटेक्ट बने, जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में बात हो। ज़्यादा कुछ ना सही तो जो गलतियां हुई है वो गलतियों के लिए ये आपसे माफ़ी मांग पाए, आपको सॉरी बोल पाए। वन नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक नंबर। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, आप उनसे बात करो। वो आपकी चुप्पी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके इग्नोरेंस को भी कह सकते हो। एक तरह से चुप चुप रहना मतलब इग्नोर करना होता है, तो ये भी एक तरह से एक्शन ही है। ये भी एक तरह से इग्नोर करना भी एक तरह से एक्शन है कि अब आप इस एक्शन में आ गए हो जहाँ पर अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ये पर्सन नॉन कमिटल हो सकते हैं। इनको ना आपके साथ रहना तो मुझे दिख रहा है कि बहुत इंटरेस्टेड है, चाहते हैं आपके साथ रहना, लेकिन कमिटमेंट को लेकर ना थोड़े से डाउटफुल मुझे गाइस फ्रैंकली दिखाई दे रहे हैं। कमिटमेंट की जब बात आती है तो ये बहुत
सोच विचार में पड़ जाते हैं। पर रिलेशनशिप में रहने की बात करो तो झट से ये तैयार है। सो अब मेरा हाथ जल रहा था इसलिए मैंने इसको बुझा दिया, लेकिन अभी भी पानी में डाला, लेकिन अभी भी ये बुझा नहीं है। इसका मतलब है कि इनको कहना अभी बहुत कुछ है आपको, लेकिन एग्जैक्टली कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं आपको। आज भी आपको लेकर प्यार इनके दिल में खत्म नहीं हुआ है। जो इमोशंस है उनके दिल में आज भी है, आपको लेकर खत्म नहीं हुआ है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग कैंडल वैक्स के थ्रू। अब चलिए कार्ड से भी रीडिंग कर लेते हैं। साइड में रखती हूँ मैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स। मैंने बोला ना कि आपसे बात करना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। मैंने आपसे बोला कि आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत एफर्ट्स डाले थे, बट इनके तरफ से एफर्ट्स नहीं था। दी हर्मिट, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा। कन्या राशि, टॉरस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही ये आपके बारे में सोच रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो मैंने आपसे बोला ना कि आपने इस कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाला है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी का प्रेशर भी आपके पार्टनर के ऊपर दिखाई दे रहा है। कोई तो इनको प्रेशराइज कर रहा है। ये अब इनके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, इनकी सिस्टर, इनकी मदर भी कोई हो सकती है, ठीक है, जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा है, या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है, बहुत सारी जिम्मेदारी है आपके पार्टनर के ऊपर। दिस सन को प्लीज क्लैरिफाई करें। दिस सन को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपने प्यार दिया, अब तक जो आप दोनों के बीच में होता आया है कि आप चीज़ें कर रहे हो और वो बस आपसे चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, वो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं आपके लिए, कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं अपनी तरफ से बैलेंस करने के लिए। तो आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। मतलब मैंने जो बोला कि इनको है कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालें, ये अपनी तरफ से आपके लिए कुछ करें, बेहतर करें चीज़ें, क्योंकि आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे तभी जाकर चीज़ें अब बेहतर होगी। और इनको भी फील हो रहा है कि एक साइड से तो चीज़ें नहीं चलने वाली है, एक तरफा तो कोई भी चीज़ बेहतर नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है, कि बस लिए जा रहे हैं, चाहे प्यार हो, रेस्पेक्ट हो, इमोशंस हो, सपोर्ट हो, पैसा हो, बट अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ स्वॉर्ड्स से क्लैरिफाई कर रहा है कम्युनिकेशन, आपको क्लैरिटी देना। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सॉरी भी बोलना चाहते हैं, ये आपको माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी इन्होंने किया है, चाहे आपको इग्नोर करना हो या आपके साथ चीज़ों को बैलेंस ना करना हो, नेगलेक्ट करना हो, इन सब चीज़ों के लिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है जस्टिस। आपके पार्टनर ऐसा फील करते हैं कि अभी उनके साथ आप जो भी ट्रीट कर रहे हो वो उनका कर्मा है, आप उनका कर्मा उनको दे रहे हो और इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अगर कुछ लोग भी इनको इनकी लाइफ में इग्नोर कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, या कुछ लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं, तो भी इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक टाइम पर गलत किया था, ठीक है। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यानी कि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत तो किया है, इनजस्टिस तो किया है, ठीक है। चाहे व्यवहार गलत किया है या आपका फ़ायदा उठाया है, आपकी मदद ली है,
मे बी इनको जब आपकी ज़रूरत थी तब ये आपके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, सब चीज़ें आपके लिए करते थे, लेकिन इनका एक स्वार्थ कहीं ना कहीं छुपा था। और जैसे ही वो स्वार्थ पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, ये आपको छोड़कर चले गए। एम्प्रेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। देखो, एम्प्रेस को भी यहाँ पे जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, या आप दोनों के बीच में कोई लीगल मैटर चल रहा है, या कोई डाइवोर्स की सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही हो। आपके पार्टनर को पता है कि आपको अब उनसे बस जस्टिस चाहिए। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, आपको गलत बातें बोली है, गलत प्रॉमिस किया, जो भी उन्होंने नहीं निभाया है, इनको पता है कि जस्टिस आपको चाहिए। तुला राशि अगेन प्रोमिनेंट, क्या बात है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ सॉर्ड्स को नाइट ऑफ सॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। मन में तो इनके बहुत तूफान है, मतलब इतना ज़्यादा है कि इनसे सब्र नहीं हो रहा है कि यह आपके बिना अपने आप को रोके, आपके बिना एक्शन ना ले। ये चीज़ ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इनका माइंड, मतलब जैसे ना इनका दिमाग बार बार आपकी तरफ जा रहा है, एक्शन की तरफ जा रहा है, और ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेंगे भी। दी हर्मिट, अकेलापन महसूस करते हैं ना, तो अकेलापन कौन कंप्लीट करेगा जब आप उनके साथ होंगे। और इनको वही चीज़ ये पर्सन देख रहे हैं कि आप उनके बिना कैसे रह पा रहे हो। आपको अब अकेलापन नहीं महसूस होता है, आप कितने खुश कैसे रह पाते हो उनके बिना। नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगा। स्कॉर्पियो साइन, हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है, चाहते हैं चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना, बैलेंस करना, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना, फैमिली में बात करना, फैमिली मतलब जो जहाँ पे जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको मनाना, आपके लिए राज़ी करवाना। एफर्ट्स डालेंगे तभी तो लोग राज़ी होंगे। तो ये चाहते हैं कि ये आपके लिए एफर्ट्स डाले, और कैसे डाले वो चीज़ ये दिमाग में बार बार सोच रहे हैं कि कैसे मनाऊँ, क्या करूँ अपने घर वालों के लिए। कई बार सोचते हैं कि घर वालों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, या ये कर दूंगी तो फैमिली मान जाएगी, ठीक है। तो अपना दिमाग कहीं ना कहीं ये लगा रहे हैं कि इनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।